दरवाजे पे चढ़ के आया। अगर मेरे अंदर एक भावना रहती तो मैं कभी उसको आगे नहीं बढ़ाता, कभी जो है धीरज निषाद को जिला पंचायत नहीं बनाता, धीरज को आगे नहीं बढ़ाता, सबको मैंने आगे बढ़ा। मेरे अंदर सभी ऐसी भावना रही। धर्मात्मा निषाद की मौत के कई दिन बाद जब मंत्री संजय निषाद के बेटे धर्मात्मा निषाद के परिवार से मिलने पहुंचे तो परिवार और समर्थकों ने जमकर उनका विरोध किया और वहां से उनको भगा दिया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों महाराजगंज में निषाद पार्टी के नेता धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों पर बड़ा आरोप लगाया था और भी कई लोग थे जिनका नाम उस फेसबुक पोस्ट में था। उन पर प्रताड़ना और झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। धर्मात्मा निषाद की मौत के बाद समर्थकों और परिवार में आक्रोश है। मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन पुलिस ने FIR में इन तीनों का नाम शामिल नहीं किया है। इसकी वजह से परिवार और ज्यादा गुस्से में है कि जब धर्मात्मा निषाद ने मंत्री और दोनों बेटों पर आरोप लगाए हैं, उनका फेसबुक पोस्ट में जिक्र भी है, तो पुलिस कोई पूछताछ या FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही है, बल्कि और भी फेसबुक पोस्ट पर जिनका नाम था उन पर FIR दर्ज भी है, लेकिन संजय निषाद और उनके बेटों पर FIR क्यों दर्ज नहीं हुई है? इनका भी तो नाम था ना उसमें। परिवार और समर्थकों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि धर्मात्मा निषाद के परिजनों से मिलने गए चौरी चौरा के विधायक व डॉक्टर संजय निषाद के बेटे श्रवण निषाद को परकटहा खुर्द गांव में विरोध का सामना करना पड़ा। उनके आने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग एकजुट हो गए। आक्रोशित लोग मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए उन्हें वापस जाने को कहने लगे। इस दौरान धर्मात्मा के बड़े भाई परमात्मा निषाद ने भी विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई, भाई की मौत का जिम्मेदार बताया। इस बीच विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके परिवार का धर्मात्मा निषाद की खुदकुशी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर झूठे और भ्रामक तथ्य फैलाकर पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि धर्मात्मा निषाद की मौत को 1 सप्ताह हो चुका है और विधायक अब सांत्वना देने आए हैं। क्या यार दुश्मनी थी यार तुमसे? पार्टी बनाया था वो, पार्टी बनाया था, नहीं वो पार्टी बनाया था, तुम्हारे बाप को आगे बढ़ाना था। क्या कसूर था मेरे भाई का? तुमने ले लिया जान, मेरे भाई की जान ले ली। बाप तुम्हारा उल्टा सीधा ब्लेम लगा रहे मेरे भाई पे, मरने के बाद भी ब्लेम लगा रहा तुम्हारा बाप। मेरे भाई को उनपति ने तो देश का पार्टी बना था, आज वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है आपका बाप। तो बाप मेरा कौन बात है? यही है वो सर्वन, यही और क्या बोले कि आप लोग गौतम भाई ना कहिए, आप लोग ना कहिए। मेरी गाड़ी यही पर्ची बताते हैं, मेरी गाड़ी थाने में यही सरवर, मेरी गाड़ी वही गाड़ी इनके काबिले में चला करती थी, वही गाड़ी चोरी चोरा में चली थी जब कहीं चोरी की थी। आज ये लोग मेरे भाई का जरा डालते करके ये लोग चोरी का कर दिए। दरवाजे पे चढ़ के आया। अगर मेरे अंदर एक भावना रहती तो मैं कभी उसको आगे नहीं बढ़ाता, कभी जो है धीरज निषाद को जिला पंचायत नहीं बनाता, धीरज को आगे नहीं बढ़ाता, सबको मैंने आगे बढ़ा। मेरे अंदर सभी ऐसी भावना रही। तेरे भाई को बढ़ाया क्या?
तेरी गाड़ी क्यों उठवाई है? मैंने चली दी आपके काफिले में? मैं चलाया था, मैं चलाया था। ये आप लोग लिबाबोती ना करिए, मुझे न्याय चाहिए। इन लोगों का नाम है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा आप लोग लिबाबोती ना करिए। कहाँ थे यार भाई, मर गए, कहाँ थे ये, कहाँ थे? इनको चोरी तो मार दिया जाता तो जानते, तब उसी कलंग मार दे रहे थे। इनको बचाने वाला मेरा भाई है, कहाँ था ये? भैया सुनिए, अगर जांच में दोषी आया तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। अगर धर्मात्मा निषाद की मौत से निषाद परिवार का, मंत्री या उनके बेटों का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर एक हफ्ते बाद क्यों गए? ये भी एक तो सवाल खड़ा होता ना। इस दौरान निषाद पार्टी और विधायक के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा बढ़ता गया। गांव में तनाव बढ़ने की जानकारी पर थाना प्रभारी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। माहौल बिगड़ता देख विधायक सरवन निषाद समर्थकों और पुलिस कर्मियों के साथ निकलने लगे, लेकिन लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। धर्मात्मा की पत्नी अंजलि रो पड़ी और कहा कि उनके पति को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपी अब एक सप्ताह बाद संवेदना प्रकट करने आए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो वह परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष के नेता बीजेपी सरकार और मंत्री संजय निषाद पर हमलावर हैं। मंत्री और बेटों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने भी इस घटना को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की तरफ इशारा किया। सन ऑफ मल्ला के नाम से फेमस मुकेश साहनी ने सरकार पर और धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या पर कई सवाल उठाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मात्मा निषाद को आत्महत्या जैसा कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके पीछे की असली वजह क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि हर कोई इन सवालों के जवाब जानना पड़ जाता है। मुकेश साहनी ने आगे कहा कि धर्मात्मा निषाद द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट कई महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर इशारा करता है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे यह संकेत मिलता है कि धर्मात्मा निषाद राजनीतिक साजिश और सामाजिक दुश्मनी का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं द्वारा षड्यंत्र रचकर प्रताड़ित करने का आरोप उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लगाया था, जिसे पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए। बता दें कि पनेरा क्षेत्र के नरकटहा खुर्द निवासी धर्मात्मा निषाद ने मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनके पुत्र पूर्व सांसद प्रवीण निषाद, चौरी चौरा के विधायक श्रवण निषाद व अपने मित्र जयप्रकाश निषाद पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर आत्महत्या कर लिया था। देखते देखते इस प्रकरण को लेकर सियासत गर्मा गई और विपक्ष के तमाम नेताओं ने संजय निषाद और उनके बेटों की गिरफ्तारी की मांग की। लखनऊ में आपने देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया था। पुलिस से उन लोगों की झड़प भी हुई थी और मंत्री संजय निषाद का जमकर विरोध किया गया था। और भी तमाम जो विपक्ष के नेता है वो धर्मात्मा निषाद के परिवार पहुंचे थे और निषाद समाज जो है वो इस वक्त लगातार यही मांग कर रहा है कि मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों पर कार्रवाई की जाए और जो परिवार के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। आपको मैंने अभी बताया कि किस तरीके से जो धर्मात्मा निषाद की पत्नी है उन्होंने कहा कि अगर पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो उनका जो परिवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग करेगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से धर्मात्मा निषाद की मौत को लेकर लगातार यूपी का जो सियासी पारा है वो बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से धर्मात्मा निषाद की मौत के एक हफ्ते के बाद संजय निषाद के बेटे धर्मात्मा निषाद के परिवार से मिलने पहुंचे। धर्मात्मा निषाद की मौत को एक हफ्ता हो गया है, लेकिन उनके बेटे को समय अब मिला परिवार से मिलने का, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया कि एक हफ्ते पहले धर्मात्मा ने आत्महत्या कर ली और एक हफ्ते के बाद मंत्री जी के बेटे अब आ रहे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए, जिसका विरोध वहां पर मंत्री के बेटे का देखने को मिला। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।